नमस्कार। मेरी ओर से, पायल गर्ग की ओर से आप सभी को भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2078 की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। मैं आपकी दोस्त पायल आज आपको भारतीय नववर्ष के प्राचीन कैलेंडर, जो कि विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर है, विक्रम संवत, उसके बारे में बताऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको इंग्लिश कैलेंडर के बारे में बताऊंगी। इन दोनों में क्या असमानताएं हैं मैं वो आपको बताऊंगी, जिससे आपको स्वयं तय कर सके कि दोनों में से कौन सा कैलेंडर ज़्यादा सटीक है और हमें तारीख देखने के लिए और त्यौहार देखने के लिए और अपने सारी कैलेंडर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें किस पर ज़्यादा निर्भर होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ये दोनों कैलेंडर कहाँ से आए। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज़ उनके साथ में ये वीडियो देखिए, जिससे उन्हें भी कुछ अच्छा ज्ञान मिले, वो भी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी ये ज्ञान मिले। और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल गुड मॉर्निंग लाइव इसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन हिट ज़रूर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी राय अब बहुमूल्य है। कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत हुई पहली शताब्दी में राजा विक्रमादित्य के द्वारा। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपना राज्य स्थापित किया था। इसके विपरीत ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर, इसकी शुरुआत की पोप ग्रेगरी ने। इसकी शुरुआत 1582 के करीब हुई थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों कैलेंडर की शुरुआत में करीब कई शताब्दियों का फ़र्क है। जैसे विक्रम संवत में 12 महीने होते हैं, हमारे जो हिंदू कैलेंडर जो है उसमें 12 महीने होते हैं, वैसे ही इंग्लिश कैलेंडर में भी 12 महीने ही होते हैं, जो कि हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सभी को मालूम है। तो मैं हिंदू कैलेंडर के महीनों के बारे में भी कुछ बता दूं। चैत्र से शुरू होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, पौष, मार्गशीर्ष और फाल्गुन। इससे थोड़ा सा भिन्न है बंगाली कैलेंडर, जो कि वैशाख से शुरू होता है। तो ये ज़रा सा अंतर है ये विक्रम संवत और बंगाली कैलेंडर में। इसके अलावा सब समान ही है। दोस्तों, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उस पर निर्धारित है। और जो हिंदू कैलेंडर है इसका आधार है सौर्य वर्ष और चंद्रमास, मतलब लूनर मंथ्स एंड सोलर ईयर। ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक रथ है, उसको बहुत दूर तक जाना है तो जो दूरी है वो सूर्य है, और जो रथ का पहिया है वो जिस हिसाब से घूम रहा है वो चंद्रमा है। तो अब आप समझिए कि जो लूनर मंथ्स है, जो साल का कैलकुलेशन करने के लिए सौर्य वर्ष, सूर्य की परिक्रमा, और जो मंथ्स का जो कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो चंद्रमा से जो हमारी दूरी है, चंद्रमा जिस गति से पृथ्वी के चक्कर काटता है उसका हम उपयोग करते हैं। तो ये है दोनों में फ़र्क। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि दोनों में से कौन सा कैलकुलेशन ज़्यादा सटीक होगा। अगला जो हमारा फ़र्क है वो ये है कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें 24 घंटे होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 12 घंटे और 12 घंटे, एक दिन में 24 घंटे। और जो हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत, उसमें एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं, 48 मिनट के 15 मुहूर्त। तो अगली बार अगर आपको कोई पंडित बोले मुहूर्त निकला जा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो जो 48 मिनट का जो मुहूर्त है वो निकल रहा है। ओके। तो इसके अलावा
हिंदू कैलेंडर में एक दिन को 8 पहर में डिवाइड भी किया गया है। तो एक पहर करीब 3 घंटे का होता है। दोस्तों, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो हमारे मौसम को, वेदर जो है उसको 4 भागों में बांटता है: विंटर, समर, मॉनसून और ऑटम। इसको थोड़ा और सटीक कर ले तो हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो 6 भागों में हमारे मौसम को बांटता है: वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे से शुरू करके सैटरडे तक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और हमारे जो हिंदू कैलेंडर है उसमें भी एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। फ़र्क इतना है कि हमने अपने दिवस, जो हमारे दिन है, हमारे जो दिवस है, उनका नाम हमने देवी देवताओं के नाम पर रखा हुआ है। जैसे सोमवार को शिव जी का वार है, मंगलवार को हनुमान जी का वार है, ऐसे ही शनिवार को शनि भगवान का वार है। तो इस तरह से 7 दिन हमने किसी न किसी भगवान को समर्पित किया हुआ है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, जबकि विक्रम संवत में एक महीने में दिन की जगह तिथियां होती है, वो भी 30। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई तिथि है जो कि मिस हो गई, जो कि नहीं आई, और कई बार एक ही दिन में 2 तिथियां आ जाती है। तो वो कैसे आती है? तो वो ऐसे आती है कि एक तिथि 20 से 37 घंटे तक चलती है। तो इसीलिए कभी कोई तिथि मिस हो जाती है, तो कभी एक ही दिन में सुबह को एक तिथि, शाम को एक तिथि, ऐसे करके 2 तिथियां एक साथ आ जाती है। तो तो यही फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क जो कि हमें आकर्षित करता है कि हम हिंदू कैलेंडर का इस्तेमाल करें। आपने कभी सोचा है कि आकाश की तरफ देख के आप ये अनुमान लगा सके कि आज भाई 15 तारीख है कि 16 तारीख है, आज कितनी तारीख है? नहीं ना, लेकिन ये संभव है। आकाश की तरफ देखकर पीढ़ियों से हमारे जो पूर्वज हैं वो अनुमान लगाते थे, और बहुत सटीक अनुमान लगाते थे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में इस चीज़ की कोई गणना नहीं की हुई है, तो तुलना करने का तो प्रश्न ही नहीं आता है। तो लेकिन हिंदू कैलेंडर में इसके लिए प्रावधान है, जिसको कहते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो बढ़ता हुआ चंद्रमा होता है, मतलब न्यू मून से लेकर फुल मून, अमावस्या से फुल मून तक 15 दिन का समय, तो जिस हिसाब से चंद्रमा बढ़ता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। और फिर फुल मून से न्यू मून, मतलब पूर्णमासी, पूर्णिमा से फिर से अमावस्या, तो वो जो 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष होते हैं। तो अगली बार जो वो आकाश की तरफ देखे, जो चंद्रमा की जैसी स्थिति होगी, उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज 15 तारीख है, कि आज 17 तारीख है, कि आज 25 तारीख है। तो इससे आपको अनुमान हो जाएगा। तो इस चीज़ की कोई भी गणना जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में नहीं की हुई है। तो ये थे वो 7 फ़र्क जो मैंने बताए आपको। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं अपनी देश की धरोहर, इतनी बड़ी धरोहर जो है, उसकी कुछ अहम बातें आपको बता सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी और सोशल मीडिया चैनल पर देख रहे हैं तब भी इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज ही अपने घर पर पंचांग लगाएं, बच्चों को पढ़ना सिखाएं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इस सटीक गणना और कैलेंडर का उपयोग कर सके और हमारे पूर्वजों की इस धरोहर को हम संभाल के रख सकें। वंदे मातरम। नववर्ष की शुभकामनाएं।